नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्यपाति दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। So, first of all, I'm the translator. So, first of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, my Diksha Guru. Thereafter, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, my Shiksha Guru. And then I pay my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. And finally, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Srimad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj. आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्यामं वृंदावनम रम्या काची दुपासना ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमुख मतमान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम श्री चैतन्य महाप्रभु मतोमिदं तत्रादरण परः। इस श्लोक में बताया कि हम लोगों को गौड़ीय वैष्णव को कैसे भजन करना चाहिए। हम सब गौड़ीय हैं, गौड़ीय भक्त, तो गौड़ीय वैष्णव को कैसे भजन करना चाहिए। कैसे बोले तो किसके अनुगत्य में, किसके जैसे भजन करना चाहिए। तो यहाँ बताया कैसे भजन करना चाहिए। ब्रज वधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने ब्रजांगनाएं जैसे भजन किया ऐसे ही हम सभी को भजन करना चाहिए। So, this shloka describes how we should perform our bhajan and sadhan, especially in this Gaudiya Vaishnava line. And also, it speaks of like who we should perform our bhajan and sadhan like. And that is like the gopis. ब्रज वधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसा भजन किया ऐसे भजन करना चाहिए। We should perform bhajan just like how the gopis performed their bhajan and sadhana. तो ब्रज की गोपियों ने कैसे भजन किया बोलो। How did the gopis of Raj perform bhajan? क्या गोपी लोग गृहस्थी थे? Were the gopis householders? क्या गोपी सन्यासी थे? Or were they sannyasis? क्या थे गोपी? Who were the gopis? हम गोपी के अनुगत्य क्यों करेंगे? Why should we take shelter of the gopis? गोपियों ने ऐसा क्या भजन किया कि उनका अनुगत्य हमें करना पड़ेगा? What great activities did the gopis perform that we should take shelter of them? तो यहाँ श्लोक में बताया ब्रज वधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसा भजन किया ऐसे भजन करना चाहिए। तो ब्रज की गोपियों ने ऐसा क्या करके दिखाया, हम गौड़ीय वैष्णव को उनका अनुसरण करना पड़ेगा। So again, Maharaj is stressing what were the great activities of the gopis that we Gaudiya Vaishnavas are compelled to follow them. तो अगर आप कहें गौड़ीय वैष्णव गोपियों का अनुगत्य करेंगे तो गोपी क्या गृहस्थी थे? हम लोग क्या है, संन्यास आश्रम में है। तो संन्यास आश्रम में रह करके क्या किसी गृहस्थी के फॉलो करेंगे?
ब्रज की गोपियां तो शादीशुदा थे नहीं थे? लेकिन शास्त्र में कहा गोपी ना वो सन्यासी थे ना वो गृहस्थी थे। वो क्या थे? कहते हैं ये 4 वर्णाश्रम के ऊपर थे। ये 4 गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 क्या है? वर्ण है। ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। लेकिन ब्रज गोपियों का जो भजन है ये निर्गुण भजन है। ये वर्णाश्रम के ऊपर है। वर्णाश्रम के अंदर जो होता है ये नैमित्तिक धर्म है। वर्णाश्रम अंदर के अंदर जो ब्राह्मण के संध्या वंदन आदि ये नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नैमित्तिक नैसर्गिक धर्म है, ये परिवर्तन होता है। लेकिन गोपियों का भजन ऐसा नहीं है। यह आत्मा का भजन नहीं है। गोपियों का भजन क्या था? आत्मा का भजन था। और आत्मा क्या है? कृष्णस्तु आत्मा तस्या, कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। So the gopis appear to be householders, and Maharaji being a sannyasi, he is asking the question, why would a sannyasi follow householders? वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, ये जो 4 वर्ण और आश्रम ये नैमित्तिक धर्म है। तो गौड़ीय वैष्णव नैमित्तिक धर्म नहीं करते। बोलो इतना। So this varnashram dharma is a temporary form of dharma, and Gaudiya Vaishnavas do not perform a temporary form of dharma. हाँ बोला। And Maharaji was saying that were they grahastis or were they sannyasis? These kind of questions arise, but actually they were beyond the varnashram dharma. Transcendental, Nirguna. इसलिए श्रील प्रभुपाद उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर उन्होंने दैव वर्णाश्रम धर्म को चालू किया। हम सभी लोग जितने आश्रम में है, आप वर्णाश्रम धर्म में नहीं है। आत्मा का धर्म, जीव नित्य कृष्ण दास है ना। ये क्या है? ये जैसे ब्राह्मण संध्या वंदन आदि करते हैं, ब्राह्मण कुल में आए, मरने के बाद अगर ब्राह्मण नहीं हुआ, मुसलमान बन गए तो नमाज पड़ेगा, धर्म परिवर्तन हो गया। तो आत्मा का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। जीव नित्य कृष्ण दास, अहम ही नारायण दास दास अस्मि, तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्त भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथ, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदास भूमितास्मि। हम भगवान का दास है, चाहे वो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्यों ना हो, ये हर जन्म में दासत्व भाव रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये नित्य धर्म है। इसलिए आप लोग, हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव जो प्रभुपाद जी की धारा में प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, सब दैव वर्णाश्रम है, नैमित्तिक धर्म नहीं है, ये नित्य धर्म है। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada established Deva Varnashram Dharma, and this Deva Varnashram Dharma is beyond the mundane perspective of Varnashram Dharma, and all Gaudiya Vaishnavas are actually identify themselves as the servants of the Lord. And then Maharaji goes on to give the example of a Brahmin who is performing all his Sandhya Vandana and all his activities in one life. This is Namitic Dharam. temporary. It's temporary. And in the next life, he may be born as a Muslim and he may be reading the Quran. Actually, all forms of life are servants of the Lord. And this is what is Nitya Dharma. And this is what Gaudiya Vaishnavas follow. जो प्रभुपाद जी की धारा में है, जो प्रभुपाद जी की शरण में आए, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वर्णाश्रम के अंदर हो, ये वर्णाश्रम धर्म दैव वर्णाश्रम धर्म है, ये नित्य धर्म है। So whoever has come into the shelter, under the shelter of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada,
they whether they are born in a particular varna or in a dharma, but they all come under Deva Varna Ashram Dharma, which is the transcendental Varna Ashram Dharma. जीव नित्य कृष्ण दास, जिसमें कृष्ण दासत्व जीव का जो आत्मा का धर्म दर्शाता है, दिखाता है, ये दैव वर्णाश्रम धर्म So चेंज होगा नहीं कभी. So the jiva is an eternal servant of the Lord, Krishna. of Krishna. And this never changes. This is permanent. तो जीव नित्य कृष्ण दास ये नित्य धर्म है. This being a servant of the Lord is an eternal dharma. तो ब्रज गोपी ने कैसा धर्म किया है? तो ब्रज की गोपी गृहस्थी से नहीं, वो गृहस्थी से भी ऊपर बढ़ कर के थे. ये बहुत बड़े त्यागी महात्मा थे. वो घर गृहस्थी में रह करके भी बहुत बड़े सन्यासी से भी ऊपर है. कैसे? तो ब्रज के गोपी गीत के अंदर बताते हैं कि पतिसुता नया भातृबांधवा नति विलंगते अच्युतागता. ब्रज की गोपी घर गृहस्थी में परिवार के साथ रह करके भी इस श्लोक में कह रहे पति सुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता. ये गोपी गीत का श्लोक है. पति, उन्होंने पति को छोड़ा, सुत बेटा को छोड़ा, पति सुतान्नया भातृबांधवान, भातृ मतलब अपने भाई को छोड़ा, और बांधवान मतलब जितने भजन के बाधा देने वाले रिलेटिव्स थे सबको छोड़ा. किस लिए छोड़ा? भगवान कृष्ण के लिए छोड़ा है. तो कितने बड़े त्यागी है. इसलिए हम गोपी को ना गृहस्थी बोल सकते हैं ना सन्यासी. सन्यास तो एक अहंकार है कि हम सन्यासी है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तत्व तो हम क्या है? भगवान का दास. यही अभिमान होना चाहिए, भक्त अभिमान होना चाहिए. तो ब्रज की गोपी क्या थी? भगवान की परम भक्त थे. तो उन लोगों ने जो किया है ऐसे हमें करना है. So the gopis appeared as grahastis in this lila, but who were they? These gopis were actually beyond grahastis and beyond the varnashram dharma. They were actually tyagis, so they were great renunciants, and actually they were beyond even sannyasis. So even living with family, they performed their activities, their dharma, but at the same time they left their husbands, they left their sons, their brothers, and all relationships which caused obstacles in their bhakti. Actually, the sannyas, thinking that I'm a sannyasi, is actually a thing of the ego. What the real conception should be is that we are the servant of the Lord. This is the Gauriya version of conception. तो ब्रज की गोपी जैसे श्लोक में बताया कि पति सुतान्नया भातृबांधवान, सबको छोड़ा. कहाँ छोड़ा? छोड़ के जंगल में तो नहीं गए. छोड़ने की बात है तो छोड़ा कहाँ छोड़ा? जैसा हमने घर छोड़ करके मंदिर में आया, हमारे पास पूरा परिवार कोई नहीं है, तो ब्रज की गोपी तो परिवार के साथ ही रहते थे, साथ ही तो रहते थे. और रासलीला करने के बाद फिर चले गए. भगवान ने बंसी बजाई. बंसी बजाते समय जब भगवान बंसी बजाई तो गोपियाँ गए कृष्ण के पास. हाँ, तो बंसी बजाने के बाद गोपी दौड़ के आई, सब कुछ छोड़ के. ठीक है. निशम्ब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजंग रन्नम अलक्षित यमा सजत्र कांत जवलल कुंडल. सब छोड़ के आए. अब देखो, छोड़ने का दो तात्पर्य होते हैं.
एक ऊपर से छोड़ देना और एक अंदाज से छोड़ना। तो ब्रज की गोपी अंदाज से छोड़ा हुआ। अंदाज से छोड़ने का मतलब आसक्ति छोड़ना। जैसे एक आदमी रसगुल्ला खाता नहीं, लेकिन उसको खाने का लोभ है, मिलता नहीं इसलिए खाता नहीं। हाँ? और एक आदमी अंदाज से खाने का आसक्ति छोड़ दी, कहता हम तो रसगुल्ला खाता ही नहीं। अरे मिलेगा तो तब खाएगा ना, हम खाते ही नहीं है, ये बात है। तो ये ऐसे ही आसक्ति, एक मिला नहीं खाया नहीं, एक छोड़ना हो गया, और एक मिलने के बाद भी उसकी आसक्ति नहीं है। तो ब्रज की गोपी सब के साथ रहने के बावजूद भी आसक्ति नहीं है। ऐसे आप लोग गृहस्थी में रह करके भी अगर परिवार में आसक्ति नहीं है तो आप गोपी जैसे ही है। हम लोग ऊपर से छोड़ के रखा, हम त्यागी दिख रहे, लेकिन अंदर से अगर भोग करने की वृत्ति है तो फिर हम त्यागी नहीं है। अंदर से वृत्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति। आसक्ति त्यागने का नाम ही त्यागी है। तो ब्रज की गोपियों के अंदर आसक्ति नहीं थी, इसलिए पतिसुतान्नया भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता, सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आए। तब भगवान ने स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवानी वा ब्रजेष्ठानम कुतम बुरी गमन कारणम, आइए आपको स्वागतम करते। So the Braj Gopis, they did not really leave their household life. They didn't externally just give up their situation. Like Maharaji himself, he's a sannyasi and he's left everything, his family life, and he went to the temple. But the Gopis were not like this. So after playing the flute, when Krishna was playing the flute, the Gopis left absolutely everything and ran towards Krishna. And there's two types of giving up that Maharaji speaks about. One is internal and the other is external. And he goes on to give an example where a person, he says, I don't eat rasgulla. But if a rasgulla comes in front of him, he will consume that rasgulla. Whereas another person may say, I don't eat rasgulla. And even if the opportunity comes to consume a rasgulla, he still will not take it. So this is the comparison between the internal and external. And in the same way, even though the gopis were living in family life, but at the same time they were not attached to their family situation or their conditions. तो ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसे भजन किया। तो ब्रज की गोपियों का भजन कैसा है? वो भी बहुत बड़े त्यागी थे और सबकी आसक्ति को छोड़ा। ये बात बताया जी। त्याग का मतलब आसक्ति छोड़ना। सच्चा त्यागी कौन है? जो आसक्ति को छोड़ा, कहीं भी रह के उसकी आसक्ति छोड़ा। तो ब्रज की गोपियों के अंदर कृष्ण छोड़ करके किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी। गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की एक कथा सुनाते थे कि एक बार ब्रज की गोपी ब्रज भाव में, राधा कृष्ण के भाव में डूबी हुई है, तो पानी भरने के लिए कुआं में जा रही थी। तो उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा था और एक हाथ में मटकी। तो कुआं में कैसे पानी निकालते हैं? बाल्टी में रस्सी बांध करके नीचे डाल देते हैं, फिर खींच करके फिर पानी भर के लेके आते हैं। तो वो कृष्ण भाव में इतनी डूबी हुई थी, कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी थी, जो रस्सी बाल्टी में बांधना चाहिए वो आपने छोटा सा बालक को बाल्टी समझ करके उस गले में रस्सी बांध दी और वो चिल्ला रहा है, उसको ध्यान ही नहीं रहा और वो उसको धीरे धीरे वो कुआं में डाल रहा है। किसको? बालक को।
और बच्चा चिल्ला रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है तो वो क्या कर रही है। फिर बाद में गोपियों ने, दूसरी गोपी ने देखा, अरे ये तू क्या कर रही है, ये तेरे बालक को तू पानी में डाल रहे हैं। तब उसका ध्यान टूटा। तो देखो कैसे कृष्ण के प्रति कितना भाव है। उसको बाहर का होश ही नहीं है। तो जब कृष्ण के प्रति ऐसी आसक्ति होगी तो हमको बाहर की आसक्ति काम नहीं करेगा, केवल कृष्ण आसक्ति ही काम करेगा। The gopis are only attached to Krishna and nothing else. So exclusively attached to Krishna. Maharaji gives us example of once there was a gopi who was going to fetch some water from the well. And when she got to the well, she was so much absorbed in Krishna. So she put the rope around the neck of her child. She had a pot on her head and a child in her arms. And you take a bucket and you lower it down into a well to pull out water. But instead of putting the rope around the pot, she put the rope around the baby, and she lowered the baby into the well, and the baby was crying and screaming, but the gopi was so much internally absorbed that she didn't realize what was happening. And then all of a sudden her friend came along and told her that, hey, what are you doing? You are lowering your child down the well. And that's when her meditation broke and she realized what she was doing. तो ये बात बताना बहुत जरूरी है कि जब कृष्ण की प्रति आसक्ति होगी, बाहर की कोई भी आसक्ति काम नहीं करेगी। When we will have attachment towards Krishna, any other attachment of the outside world will go away. कोई काम नहीं करेगा। Will not work. हाँ, कोई काम नहीं करेगा। Yes. तो कोई काम नहीं करेगा, इसलिए उसका बेटा के प्रति आसक्ति काम किया। अगर आसक्ति काम करते तो बेटा के प्रति ध्यान जाता, बेटा की आसक्ति काम नहीं किया। बोलो। Did her attachment towards her son work? No, it didn't, because if she did have attachment towards her son, then she wouldn't have performed such an act. कोई संसार के कोई भी रिश्ता की आसक्ति, ना खाने पीने सोने कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो ब्रज की गोपी तो खाना पीना ही छोड़ दिया कृष्ण के विरह में। साजना सवरना, हम जो बढ़िया बिंदी लगाते हैं, बढ़िया पता नहीं है शरीर को सुंदर करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए बढ़िया क्रीम लगाते हैं कि नहीं? दुनिया हमको देखे साजते हैं, लेकिन ब्रज की गोपी ने ऐसे नहीं किया। क्या कृष्णा चला गया, कहते कृष्णा नहीं है तो हम किसके लिए साजेंगे, कौन हमको देखेगा। हम लोग इसलिए साजते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे, अपने आप को तो अच्छा लगेगा। अगर अपने अच्छा लगना होता तो रात को शायद हज करके सो जाते भी नहीं। आदत है वो साज के बाहर निकालते हैं, क्यों? ताकि लोग देखें हम। बढ़िया साड़ी पहन के कोई रात को सोते हैं? बढ़िया साड़ी पहन के बाहर घूमने जाते हैं कि लोग हमें देखें। तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब ब्रज की गोपी कृष्णा को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। He has a very hard job. Yeah, I can understand it, but He's doing quite good. So, if when we will have attachment towards Krishna, we will forget all about eating, drinking, decorating our bodies, or wearing nice clothes, and so on. The reason why we wear nice clothes is actually to impress others. But when Krishna left Vrindavan, the gopis
no longer cared or had any kind of consideration about their external looks or beauty. And then Maharaji goes on to say, why do we dress up? The reason why we dress up is to impress others. Does anyone go to bed being dressed up or wearing makeup? Sorry to go to bed. Or wearing a sari? No one does this. Yeah. That's it. तो ब्रज की गोपी साजती हैं, अगर साजती हैं तो भगवान कृष्ण के लिए साजती हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं, अपने लिए नहीं। ठीक है, हमको अच्छा लगे या ना लगे, कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए, है ना। जिसके साथ हमारा प्रेम है वो खुश ही रहे, वो खुश रहे। गुरुदेव बोलते हैं कि राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि कितना प्रेम करते हैं वो कृष्ण जी को दिखाना नहीं चाहती। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, दिखाना नहीं चाहती है। पूरी रात वो रोती है, रो रो करके उसकी जो ताकिया है बिल्कुल गीला कर देती है। वो कभी कृष्ण जी को दिखाना नहीं चाहते। तो ललिता ने कहा राधे तू कृष्ण से इतना प्यार करती है, अब उनको बोलते क्यों नहीं, वो आके तो मिले कम से कम। बोले नहीं, मैं जानती हूँ कि श्याम सुंदर मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर मैं अपना विरह ऐसे रोना धोना उनको बताऊंगा, उनको पता चलेगा तो वो भी मेरे लिए रोएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उनके आंखों से आंसू आए। मैं उनको रोना देखना नहीं चाहते, मैं उनको रुलाना नहीं चाहता। मैं उनके प्रेम को छुपा करके रोऊंगा, लेकिन मैं उनको बताऊंगा नहीं कि उससे मैं कितना प्रेम करता हूँ। मैं उनको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरा प्रेम है, वो मेरा प्रियतम है, उसको मैं रोना देखना नहीं चाहता। मैं स्वयं रोऊंगा लेकिन उनको रोने नहीं दूंगा। Srimati Radhika she loves Krishna so much, but she does not display her love and affection for Krishna openly. And when she goes to sleep at night, she's crying so much that her pillow is completely soaked. Once Lalita said to her, Srimati Radhika, why don't you express your love and affection for Krishna? And Srimati Radhika said, no, I cannot show my love and affection for Krishna, because if I do so, then he will start to cry as well. And she doesn't want her beloved to cry, just like how she is crying, because it's everything to her. क्या बोला आपने? So she'll cry for him, but she doesn't want him to cry for her, so she keeps her love secret and keeps her crying secret, so she won't make him cry. मैं नहीं चाहता कि मैं जैसे रो रहा हूँ वो मेरे दुख से वो भी ऐसे रोए। तो जिससे सचमुच प्रेम होता है वो कभी प्रेमी उसको दुख नहीं देना चाहते। So, if you love someone, well, truly, first of all, Srimati Radhika feels that she does not want Krishna to cry like how she is crying. And if you love someone truly, then you don't really want them to feel pain or any kind of suffering.